एक साल पहले भी, पिछली बार भी मैं आया था, पूरा अटेंड किया था। हमारा भी नाटक था, इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शेड्यूल की वजह से। लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये प्रयास मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर इतने सारे थिएटर और फिल्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, और मेरी शुभकामनाएं। नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश छाबड़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े बैनर से लेकर के और छोटे से छोटे बैनर वालों को और थिएटर वालों को और एक्चुअल जो रियल टैलेंट है उनके अंदर दूरी बहुत कम कर दी है। तो वो जो दूरी जो कम हुई है, और आज टैलेंट बेस पे ही कास्टिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में थिएटर के लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था पहले। आज ये सब पॉसिबल हो पाए इन प्रयासों की वजह से। बस है होली पे मैं तो दिल्ली होऊंगा, दिल्ली के पास में होऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ राइटिंग में बैठ रहा हूँ एक हफ्ता 10 दिन, तो शायद वहीं जो भी होगा होली मेरे ख्याल से मनाऊंगा नहीं इस बार। भाई कीचड़ में बिना नहाए तो होली होती नहीं है, बिना भांग पी और बिना कीचड़ में गिरे तो होली हम तो खेली नहीं कभी, तो इसलिए आजकल खेलनी पड़ रही है मजबूरी में थोड़ी सी, बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे छोड़, अनुभव सिन्हा, अनुभव सिन्हा। मैं पहली बार आया हूँ, बट फैंटास्टिक आइडिया है। मुकेश ने किया तो अच्छा ही किया होगा। थिएटर को वापस इतना ग्रैंडर देना आसान काम नहीं है, एंड इज पुट टुगेदर, सो ऑल द बेस्ट। सर, कितना परिवर्तन देखते हैं आप आज के टाइम में थिएटर को इस डिजिटल वर्ल्ड में? यार अभी इवॉल्व हो रहा है थिएटर, जो डिजिटल स्पेस में मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लोगों तक पहुंचना। हाँ, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलेंगे कि थिएटर पहुंच सकेगा लोगों तक थ्रू द वेरियस अदर मीडियम विच आर ऑन पीपल्स फोन्स नाउ। ओके सर, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? आप नहीं, अभी कुछ नहीं। Thank you. Thank you. No. Are you mad? Please, yaar. You all do all this. Some video bites. थिएटर फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू इन कॉलेज. आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू द NSD festivals, and where is this Utopia in Delhi? National Habitat Center, and obviously all the college festivals. So this is my first time I've come in Khirkiya, and I think last year was the first year that it happened. So I'm very excited. I don't really know what I think I am going to be listening to a recital. I'm very excited about it. Obviously there's a difference between stage, and so stage is always happen on an actual time, and the process that I think both they're very different. The experience of like, I've not done a film, but if I talk about television and say theatre, the process and the journey to put up a show or put up a serial is very very different. कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम TV पे शूट करते रहते हैं constantly, वो थोड़ा सा it tends to get a little mechanical, but stage is very you have to be present there, and I think बहुत ज़्यादा you have to give it your all, and it is much more spontaneous. So I'm looking forward to someday do a musical. I don't answer to hypothetical questions. Thank you. फेस्ट से अगर कोई जुड़ गया, कोई मेमोरीज हो जो आप शेयर करना चाहें कभी कॉलेज डेज में, कुछ इस तरीके से? Actually बहुत सारे हैं. I remember taking our backpacks, wearing our
Kolhapuri chappals and those Fab India skirts and spaghettis and those dark coal. That is the kind of the vibe that we used to leave home in the morning. And I think by evening we wouldn't even looking like half nice as we used to. But in the whole day, the kind of things, whether it was watching different kind of plays, right from serious play to plays to poem recitals to sometimes shairis to sometimes, I remember in the Habitat Center once they showed Mahabharat with Katputli. So I don't forget all these the things. So every year would be new. So 4 years regularly have experienced it in different colleges. It's my most favorite. And then you used to get tired and we obviously wouldn't have chairs and also we'd just lie down in the grass eating like pani puri. So yeah, I have lots of good memories. I don't really play Holi, but yes, पूजा करके फिर मंदिर में थोड़ा सा होली चढ़ा के and then probably parents and friends. जिस तरीके से डिजिटल सिनेमा थिएटर में हो गया है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर जो है वो पीछे छूट गया है, लोग आगे चले गए हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं थिएटर के साथ. बिछड़ते, I mean it is definitely becoming slowly for say a particular kind of people like it, and it's becoming very niche. But I don't think something as enriching and something as important as theatre, which is a part of storytelling, can go anywhere. And places like Khidkiyan and all the other, all over the world, if you see, I don't think stage is going away anywhere, because I think the Broadways abroad are as popular as the movies. And yes, in our country, even in our country, I think small villages, and so there are, I have grown up seeing Jatra and street theatre. So I think it's there. I definitely think that probably if it got more funding and it got more push, it would be way more. But theatre is a medium of stage where you need to be present in person to kind of feel the stage. It is not like even if you see a play in your home on screen, like when we see this Shakespeare and BBC plays at home, it's not as same as being in the theatre present and experience it firsthand. So I think that's pretty much about it. Ji. That's all right. Not everybody can. I said that's all right. Not everybody can like you per se or dislike you. No, I know. No. My answer is not everybody can like every single show on TV. So there will be people who would really appreciate you, and there would be some who. That's absolutely all right. I'm just Thank you so much. ले लेना तुम बड़ी आलसी है.